अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ईवीएस का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 17, बीक्स एंड क्लोज। क्या आपने कभी बर्ड्स को देखा है? पक्षियों को आपने बर्ड्स को देखा है? क्या वो हमारी तरह, उनका मुंह जो होता है क्या वो हमारी तरह होता है? वो जब खाना खाते हैं क्या वो हमारी तरह खाना खाते हैं? देखा है आपने? कभी ऑब्जर्व करा है कि बर्ड्स खाना कैसे खाती हैं? और जो उनके हाथ पैर होते हैं क्या वो हमारी तरह होते हैं? 2 हाथ 2 पैर। अगर आपने कभी ऑब्जर्व करा हो, आपने कभी किसी बर्ड को देखा हो, किसी पक्षी को देखा हो, कैसे खाना खाते हैं वो? दे हैव बीक्स। उनके पास मुंह नहीं होता है हमारी तरह, दांत नहीं होते हैं। वो खाना कैसे खाते हैं? बीक की हेल्प से, यानी अपनी चोंच की मदद से। और उनके हमारी तरह 2 हाथ 2 पैर नहीं होते हैं। क्या होता है उनके पास? क्लोज होते हैं, पंजे होते हैं, अगर आपने देखा हो। तो चलिए अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 17, बीक्स एंड क्लोज, चोंच और पंजे। हम इस चैप्टर में बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीक्स। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ टू ब्रेक देयर फूड, इंस्टेड दे हैव बीक्स। जो बर्ड्स होती हैं उनके पास दांत नहीं होते हैं अपना खाना तोड़ने के लिए, चबाने के लिए या खाने के लिए। उनके पास क्या होती है? चोंच होती है। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। जो तरह तरह के बर्ड्स होती हैं, पक्षी होते हैं, उनकी जो बीक होती है वो भी उनके हिसाब से डिफरेंट होती है। द शेप एंड साइज ऑफ द बीक डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकुलर टाइप ऑफ फूड दैट बर्ड ईट। और जो उनकी चोंच की शेप होती है और साइज होता है वो निर्भर करता है वो किस तरीके का खाना खाते हैं। बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू पैक। जो बर्ड्स होती हैं यानी जो पक्षी होते हैं वो अपनी बीक का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? पैक करने के लिए, चोंच मारने के लिए, फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए। होल्ड देयर फूड, ये अपने खाने को पकड़ने के लिए। दे कैरी ट्विग्स, स्टिक्स एंड ग्रास इन देयर बीक टू मेक नेस्ट। अगर आपने कभी देखा हो, जो बर्ड्स होते हैं वो अपना घोंसला कैसे बनाते हैं? वो क्या करते हैं? अपनी चोंच में टहनियाँ, तिनके और जो घास होती है, सूखी घास, वो लेकर आते हैं, उससे अपना घोंसला बनाते हैं। देखा होगा ना आपने। बर्ड्स ऑल्सो फीड देयर यंग वंस विद देयर बीक। और जो बर्ड्स होते हैं वो अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाते हैं? वो भी अपनी चोंच की हेल्प से खाना खिलाते हैं। अगर आपने कभी देखा हो आपके घर में या आसपास चिड़िया हो या घर में कबूतर आते जाते हो, तो आपने देखा होगा जो कबूतर होता है वो अपनी चोंच में दाना लेकर आता है और फिर अपनी चोंच की मदद से ही अपने बच्चों को खाना खिलाता है। इनसाइट, अंदर की बात। बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू अप्लाई ऑयल फ्रॉम देयर ऑयल ग्लैंड्स। जो बर्ड्स होते हैं वो अपनी चोंच की हेल्प से क्या करते हैं? ऑयल अप्लाई करते हैं अपनी बॉडी पर। और वो ऑयल किस लिए अप्लाई करते हैं? अपनी बॉडी को साफ रखने के लिए। और जो उनका ऑयल ग्लैंड्स होता है ऑन टू देयर फेदर्स एंड कीप देम क्लीन। और जो उनका ऑयल ग्लैंड होता है वो उनके पंखों में छुपा हुआ होता है, जिससे वो अपनी बॉडी की सफाई करते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रीनिंग। और ऑयल की हेल्प से अपनी बॉडी की सफाई करने का जो ये जो प्रोसेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को प्रीनिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रीनिंग कहा जाता है। टाइप्स ऑफ बीक्स। अब हम बीक्स के टाइप पढ़ेंगे, उनके प्रकार पढ़ेंगे कि जो बीक्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं और कैसी कैसी होती हैं। फर्स्ट है हमारा क्रैकर बीक। स्पैरोज, चिड़िया एंड पिजियंस और कबूतर आर सीड ईटर्स। ये सीड ईटर्स होते हैं यानी दाना खाने वाले बर्ड्स होते हैं। दे हैव शॉर्ट, इनकी छोटी, थिक, मोटी एंड कोन शेप्ड बीक। इनकी छोटी, मोटी और जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कोन शेप्ड बीक होती है। देखिए कोन बना हुआ है ना यहाँ पर। तो इनकी चोंच कैसी होती है? छोटी होती है, मोटी होती है और कोन शेप्ड होती है। इट हेल्प्स देम टू क्रैक ओपन सीड्स एंड नट्स। और जो इनकी चोंच होती है वो किस चीज़ में हेल्प करती है? दाने को तोड़ने में और खाने में मदद करती है। सेकेंड है हमारा श्रेडर बीक। वल्चर्स, आउल्स एंड ईगल्स आर मीट ईटर्स। जो हमारा वल्चर होता है गिद्ध, आउल उल्लू एंड ईगल यानी चील जो होती है, ये कैसे बर्ड्स होते हैं? ये मांसाहारी होते हैं यानी ये मांस खाने वाले पक्षी होते हैं। दे हैव शार्प हुक्ड बीक्स टू टियर द फ्लेश। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, इनकी बहुत शार्प यानी तेज इस टाइप की हुक टाइप की चोंच होती है। ये देखिए
है ना, ये हुक टाइप ऐसे आगे से कर्व है। तो इनकी जो चोंच होती है ये बहुत शार्प यानी बहुत तेज और हुक टाइप होती है, जिससे इनको मांस को फाड़ने में आसानी होती है। फिर है हमारी थर्ड, चीजल शेप्ड बीक। ए वुडपेकर आपने पहले सुना होगा, पढ़ा होगा। वुडपेकर किसे कहते हैं? कठफोड़वे को। ए वुडपेकर हैज ए लॉन्ग चीजल शेप्ड बीक। जो हमारा कठफोड़वा होता है पक्षी, उसकी लंबी छेनी की तरह जो है वो बीक होती है यानी चोंच होती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए, आपने कभी छेनी देखी होगी। छेनी कैसी होती है? पीछे से चौड़ी होती है और आगे से पतली होती है। तो ये देखिए इसकी जो बीक है वो कैसी है, यहाँ पीछे से चौड़ी है और आगे से बहुत पतली और शार्प है यानी तेज है। दिस टाइप ऑफ बीक हेल्प्स इट टू ड्रिल। इस तरीके की जो चोंच है ये इसकी, वो इसको ड्रिल करने में हेल्प करती है यानी सुराख करने में, छेद करने में हेल्प करती है। इनटू द वुड टू फाइंड इंसेक्ट। कहाँ पर सुराख करता है पक्षी? ये जो पेड़ का तना होता है ना, मोटा वाला हिस्सा, उसमें इस तरीके से ऐसे 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 करके सुराख करता है और जो उसके अंदर इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको खाता है। यहाँ किसकी बात हो रही है? वुडपेकर की, कठफोड़वे की। अब है हमारी फोर्थ टाइप ऑफ बीक। इससे पहले हम 3 पढ़ चुके हैं। तो फोर्थ है हमारी स्ट्रॉ शेप्ड बीक। ए हमिंग बर्ड हैज़ ए लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक। जो हमिंग बर्ड होती है यानी जो गिनगिनाने वाले पक्षी होते हैं, उनकी लंबी, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, लंबी, स्लेंडर कहते हैं पतली को, लंबी और पतली चोंच होती है। इट हेल्प्स द बर्ड टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। और ये जो इसकी लंबी और पतली चोंच होती है, ये किस चीज़ में मदद करती है? फ्लावर से यानी फूलों से रस चूसने में, नेक्टर को सक करने में हेल्प करती है। स्ट्रॉ शेप्ड बीक ये हमिंग बर्ड की होती है, गिनगिनाने वाले पक्षी की। फिर है हमारा फिफ्थ टाइप ऑफ बीक है हमारी स्पून शेप्ड बीक। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये यहाँ पर डक बनी हुई है। तो ये देखिए यहाँ पर, ये कैसी है शेप? ऐसे करके, जैसे स्पून होता है ना, चम्मच, बिल्कुल ऐसी बीक है। ए डक हैज़ अ ब्रॉड, चौड़ी, जो डक होता है उसकी ब्रॉड यानी चौड़ी, एंड फ्लैट बीक। फ्लैट कहते हैं सपाट। तो डक की हमारी चौड़ी और सपाट चोंच होती है। इट यूजेस इट्स बीक टू कैच इंसेक्ट। और ये अपनी चोंच का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करता है? कीड़े मकोड़ों को। एंड वॉर्म्स इन वाटर, और जो पानी में मकोड़े होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, उनको पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। इट्स बीक हैज़ होल्स लाइक अ स्टेनर। और इसकी बीक में होल्स होते हैं यानी छेद होते हैं, सुराख होते हैं, जो स्टेनर का काम करते हैं। स्टेनर समझते हैं आप? जो झरनी होती है ना, मम्मी को आपने कभी कोई चीज़ छानते हुए देखा होगा, चाय छानी टाइप, जिसमें से जो हमारी चाय होती है वो नीचे आ जाती है और जो चीज़ जो हमें नहीं चाहिए होता, पत्ती वगैरह, वो ऊपर रह जाती है। तो इसी तरीके से इसकी बीक में होल्स होते हैं। जो इसको शिकार चाहिए होता है वो इसकी बीक में रह जाता है, और जो इसे नहीं चाहिए होता वो छन के पानी में ही रह जाता है। तो इट बीक्स हैज होल्स लाइक अ स्टेनर टू ड्रेन आउट द सैंड एंड वाटर व्हाइल पिकिंग। जब ये कोई भी शिकार अपना उठाता है तो ये जो इसकी बीक होती है उसमें हेल्प करती है। अब है हमारी सिक्स्थ टाइप ऑफ बीक। इससे पहले हम 5 बीक के बारे में पढ़ चुके हैं। जो सिक्स्थ है वो है हमारी स्विस आर्मी नाइफ बीक। एक क्रो हैज़ अ मल्टीपर्पज़ बीक। जो क्रो होता है कौवा, उसकी मल्टीपर्पज़ बीक होती है यानी बहुउद्देश्य चोंच होती है, बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल करता है वो अपनी चोंच को। इट हेल्प्स द क्रो टू ईट फ्रूट्स। जो क्रो को हेल्प करती है फ्रूट खाने में, सीड्स दाना खाने में, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े खाने में, फिश मछली खाने में, एंड अदर एनिमल्स, और भी जो छोटे जानवर होते हैं उनको खाने में हेल्प करती है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? मल्टीपर्पज़ का मतलब कि जो क्रो होता है वो हमारा शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरीके का पक्षी होता है। अगर उसको दाना मिल जाता है तो वो दाना भी खा लेता है, और अगर उसको मांस मिल जाता है तो वो मांस भी खा लेता है। तो इसलिए क्रो की जो हमारी बीक होती है वो मल्टीपर्पज़ बीक होती है।